कि साहिबा वज़ीर आज़म की तनकीद तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो खुद अपने ही उसूल के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप इसमें कुछ अपॉइंटमेंट्स जो है वो भूल गए हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको बता दूं। 4 दफा सेक्रेटरी कॉमर्स को भी बदला गया है, 5 दफा चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी बदला गया है। मतलब एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। पंजाब में तो कोई ब्यूरोक्रेट ना इनको समझ आ रहा है, ना किसी के साथ ये काम कर पा रहे हैं। अच्छा, और इस फरागत के साथ ये आईजी और चीफ सेक्रेटरी बदलते हैं, और अगर सिंध से अगर किसी को बदलना पड़ जाए, किसी आईजी को, तो जनाब उसके ऊपर इतनी लंबी कहानी होती है, वो वफाकी काबीना तक वो बात पहुंच जाती है। सिंध को ये इख्तियार नहीं है, ये सिर्फ पंजाब को इख्तियार है कि वो हर 4-6 महीने बाद जो है ब्यूरोक्रेट्स में रद्दोबदल करता रहे। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि हमने तो हमेशा ये समझा था और हमें ये बावर भी कराया गया था कंटेनर पे चढ़ चढ़ के कि जी हम तो जब आएंगे तो मुल्क का नक्शा बदल देंगे और 90 दिन के अंदर तमाम मसाइल हल कर देंगे। हमारे पास तो ऐसी ज़बरदस्त टीम है, क्या इकोनॉमिक टीम है, क्या फाइनेंशियल टीम है, क्या बात है जनाब। और इनसे अब अपने ही लोग नहीं संभल रहे, ना इनसे फाइनेंस संभल रही है, ना इनसे सेहत संभल रही है, ना इनसे कॉमर्स समझ रही, ना तिजारत समझ रही है। अच्छा, और मज़े की बात ये है कि ये बाहर से लोग इंपोर्ट करके लाते हैं। अब वो डॉक्टर ज़फ़र साहब को बेचारे को लाए वहाँ से, वो स्पेशल असिस्टेंट बना दिया। फिर वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा को लेकर आए बाहर से। फिर जनाब वो आपके हफीज़ शेख साहब को बाहर से लेकर आए। ये अपने लोगों को नहीं तरजीह देते, ना ये समझते हैं कि वो कॉम्पिटेंट, क्योंकि उनको पता है ये कितने इनकॉम्पिटेंट हैं। अच्छा, इन तमाम वजारतें जो हैं ये वज़ीर आज़म साहब ने अपने पास रखी। जब भी आप इन वजारतों में देखें कि इस कदर नाअहली और इस कदर इनकॉम्पिटेंस है। अब पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री के भी स्पेशल असिस्टेंट बाबर अवान साहब को बाहर से लेकर आए। मतलब आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पार्लियामेंट्री मिनिस्टर, मतलब वो तो मिनिस्टर है ही नहीं बेचारे, वो स्पेशल असिस्टेंट है। मतलब वो शख्स होता है जो पूरे पार्लियामान के अंदर पार्लियामेंट्री अफेयर्स चलाता है, तमाम मिनिस्ट्रियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, इनके लिए जवाबदेह होता है और पूरा हाउस चलाता है। इतनी अजीब व गरीब बात है, लेकिन अगर इनसे बात करें तो ये कहते हैं कि जी आप तो चोर हैं, आप डाकू हैं, आप डकैत हैं, आप तो पुराने गंदे पाकिस्तान से हैं। सही। हम तो बड़े अच्छे वाले नए पाकिस्तान से हैं। लेकिन अच्छे नए पाकिस्तान के अंदर लोगों का हाल क्या हुआ? चीनी नहीं, आटा नहीं, बिजली नहीं, गैस नहीं, तेल नहीं, दवाइयाँ नहीं, कुछ भी नहीं। किसान रो रहा है। मतलब कोई एक शोबा आप मुझे बता दें जहाँ पर लोग जो हैं वो सर कूट कूट के नहीं रो रहे हैं कि खुदा रहम। कारोबार बंद हो गए हैं अब्बास साहब, दुकानें बंद हो गई। और ये मैं पोस्ट कोविड बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट प्री कोविड टाइम्स। अगर आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट उठा के देखें तो जनवरी 2019 से लेके जनवरी 2020 प्री कोविड टाइम 10 लाख लोग जो हैं वो नौकरियों से फारिग हो चुके हैं और 80 लाख मजीद लोग जो हैं वो इसी दौरान 12 महीने में वो जो है पावर्टी लाइन से नीचे आ चुके हैं। और इन्होंने वादा किया था, आप देखें वो जो स्टील मिल की जो वो मुलाजमीन है उनको निकाल दिया एक जुम्बिश कलम से। अब कल जो है वो 450 जो है वो पीटीडीसी के जो है मुलाजमीन उनको निकाल दिया है। यहाँ आप बात करते हैं हम टूरिज्म प्रमोट करेंगे, वहाँ पर जनाब आप जो है आप मोटेल्स बंद कर रहे हैं। ये अजीब मंतक है इनकी, ये अपनी बात करते हैं उसी को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। शेख साहब, मंतक आपकी समझ नहीं आ रही है। जो वज़ीर आज़म साहब जो तनकीद कर रहे थे उसकी जिस्ट से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि बार बार जो इदारों के सरबराह हैं उनको तब्दील करेंगे, इदारे नहीं चलेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म खुद भी वही काम किए जा रहे हैं। देखिए, नीयत देखी जाती है और अमल देखा जाता है। एक तो मैं कहूंगा कि एफबीआर को, अगर मैं चूंकि स्टार्ट आपने वहां से भी फहरिस्त आपने सूबों की बता दी, मैं भी गिनाने शुरू कर दूं, लेकिन मैं उस पर जाना नहीं चाहता कि किस सूबे में किस गवर्नमेंट ने क्या किया। हम अपनी जवाब देना है हमने। इसमें मैं समझता हूँ कि जो पहली खातून जो थी रुखसाना, वो जहेज में आई थी, अल्टीमेटली उन्होंने चेंज होना था। फिर जादेब खान साहब बिल्कुल पीटीआई ने लगाया उनको, शब्बर जैदी को पीटीआई ने लगाया। फिर शब्बर भाई चूंकि चले गए, बीमार हो गए और वो खुद चले गए, उसके बाद ये सीनियर मोस्ट बैठी थी जो आज फारिग हुई है, नौशीन शायद उनका नाम था, तो वो चॉइस नहीं थी। उसके बाद ये तीसरे लगे हैं। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि इसमें 5 को 2 कम कर दीजिए, तो बेसिकली ये तीसरे वो लगे हुए हैं। और लाजिम बात है हमने चीज़ों को बेहतर करना है। जो 15-20 साल का जो बिगाड़ है, जो खराबा है, डायरेक्शन अच्छी जा रही है। हम बात करते हैं कि जब मेरी बहन शर्मिला की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, अभी उन्होंने स्टील मिल की बात की, बड़ी अच्छी बात करना है, लोगों को बड़ा अच्छा नारा होता है कि जी लोगों को निकाल दिया। लेकिन जब स्टील मिल इनको मिली थी, 10 अरब रुपए स्टील मिल में पड़े थे, और जब ये और चाचा भतीजे की हुकूमत खत्म हुई तो 400 अरब का
कर्जा था और अभी तक 34 अरब रुपए स्टील मिल में हम डाल चुके हैं। पीआईए की अगर बात करते हैं, अगर पीआईए ऊपर जा रहा होता हम कहते बड़ा अच्छा किया जी, तजर्बे किए, कुछ सही नहीं जा रहा है, चेंज करो। ऐसा नहीं होता। कप्तान ने वर्ल्ड कप जिताना था, कप्तान ने मैच जीतना है, इमरान खान साहब ने मुल्क को आगे लेकर जाना है। अगर कुछ सही परफॉर्म नहीं कर रहा तो बेहतर चॉइस तो हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि लंगड़े लूलों की टीम इकट्ठी कर ली और उसको हटाओ ना कि नहीं जी अब तो इसी को रहने देना है। अच्छा, फर्क है सिंध में, फर्क क्या होता है, यहाँ क्या होता है कि जो अच्छा परफॉर्म क्या करता है, परफॉर्मेंस उसके भत्ते में होनी चाहिए। अब मैं अपनी बहन के बाहर न्याय थी, उसके साथ मैं इनका एहतराम करता हूँ। मैं कहना चाहूंगा इन्होंने बहुत कुछ गिरा दिया, पता नहीं क्या कुछ गिरा दिया, इनको पता होना चाहिए। मैंने बिलावल साहब के लिए जो आपने अपने इंट्रो में एक नज़म दी, मैंने इसलिए दी थी कि जिस अंदाज से बिलावल साहब वहाँ कह रहे थे, छोटी सी 3 शेर थे उसके अंदर, कहेंगे तो आज भी आपको सुना दूंगा कि वो बैठे इस्लामाबाद में, वो बैठे लाहौर में, लाड़काना में, पोस्ट कोविड सिचुएशन में 2 करोड़ की दवाइयां। लाड़काना में कुत्ते की बात नहीं करता कि लाड़का सिंध में कुत्ते की वैक्सीन नहीं मिली, मैं नहीं बात करता कि लाड़काना को एड्स लग गई, मैं नहीं बात करता कि थरपारकर में 1300 बच्चे मार दिए गए, मैं नहीं बात करता कि लाड़का सिंध के अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती, मैं नहीं बात करता कि सिंध के 111 हेल्थ फैसिलिटीज, मैं नहीं बात करता कि पीपीएचआई को आज भी करोड़ों रुपए की करप्शन, अरबों रुपए की करप्शन हेल्थ डिपार्टमेंट में निकली। मैं बात करता हूं आज पोस्ट कोविड सिचुएशन के अंदर लाड़काना में 2 करोड़ की दवाइयां बेच दी गई जो कब्रिस्तान के अंदर जाके मिल रही है। सिंध के स्कूल जो है वहां भैंसें बंधी हुई है, खोते बंधे हुए हैं, बकरियां बंधी हुई है। सिंध के स्कूलों में बच्चों को तालीम नहीं मिल रही है। सिंध के अंदर सिर्फ भाषण दिया गया, कोई राशन नहीं दिया गया। हमने सिंध में क्या दिया? लेकिन उन्होंने शेख साहब उन्होंने चैलेंज भी किया है आपको, उन्होंने आपको चैलेंज किया है कि आप हमारे NICBD जैसे अस्पताल दिखा दें। 50 लाख लोगों को, लाड़काना की 1,85,000 लोगों को 2 अरब 20 करोड़ रुपए दिए गए। मैं कहना चाहता हूँ जब सिंध की बात करते हैं ना, सिंध में गवर्नेंस आज भी, आज से 1 हफ्ते पहले आपके गोल में मैंने रिपोर्ट देखी थी, लकड़ी के पुल के ऊपर जाता 10 साल का बच्चा मर गया। अभी कल हमने देखा, नौशेरा खैरपुर की बात कर रहा हूँ, नफीसा साहिबा जहाँ की होती है, कल नौशेरा फरोज में एक बच्चा, 2 बच्चे डूबे, निकला मोटरसाइकिल पे, उसकी लाश ले जाई गई। आज से 15 दिन पहले आगस राजधानी के हल्के में गड़ी यासीन में एक शख्स मर जाता है, गधे गाड़ी में उसकी लाश ले जाई जाती है। ये परफॉर्मेंस इनकी। और उसके बाद गड़ी उसमें तंगवानी में, डिस्ट्रिक्ट कनकोट कश्मीर में एक खातून रोड कचरा कुंडी पे अपने उसको बच्चे को जन्म देती है। और बिलावल साहब असेंबली में तकरीरें करते हैं, लाहौर में तकरीरें करते हैं। 2 शेर हाजिर हैं बिलावल साहब के लिए, रिपीट करता चलूं, बिलावल सिंध की हालत पे थोड़ा गौर फरमाए। जिस जगह जाए गधा गाड़ी की एम्बुलेंस मिलती है मरीजों को, नहीं कुत्ते की कांटे की दवा। सिंधी कहाँ जाए? अगर हो सिंध के मुखलिस, करो वो जो नजर आए। अगर कुछ कर नहीं सकते तो भाषण भी ना फरमाए। बराए करम बिलावल साहब सिंध के लिए, सिंध को तबाह बर्बाद। ये शेर आपके अपने शेख साहब? शर्मिला मेरी बहन है, इसके लिए कुछ नहीं। पीपल्स पार्टी गवर्नेंस की बात करती है, शायरी आपकी की बात करती है, करप्शन की बात करती है, तो फिर अंधेरा ये अंधेरा सिंध के अंदर। और मैं समझता हूं हमें बिल्कुल हमें इदारों को ठीक करना है, नई तब्दीली होनी चाहिए, बेहतर होना चाहिए। शेख साहब को जल्दी लोग आवाज दी जा रही है। जो शेख साहब ने एक बात फरमाई कि जी परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको तब्दील कर दिया जाएगा, यानी वो ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों को प्राइम मिनिस्टर तब्दील कर रहे हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनको निकालना चाहिए, उनको तब्दील करना चाहिए। ये बड़ा अहम सवाल है। ये जरा राना मशहूद साहब के सामने रखते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक से वापसी पे आपको कुछ मिसालें बताऊंगा कि जिनको एक जगह से उठा के अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो उनको नौकरी से निकाला जाए, उनको वहां से उठा के उससे भी किसी और अहम ओहदे पर लगा दिया। करता कि लाड़का सिंध में कुत्ते की वैक्सीन नहीं मिली, मैं नहीं बात करता कि लाड़काना को एड्स लग गई, मैं नहीं बात करता कि थरपारकर में 1300 बच्चे मार दिए गए, मैं नहीं बात करता कि लाड़का सिंध के अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती, मैं नहीं बात करता कि सिंध के 111 हेल्थ फैसिलिटीज, मैं नहीं बात करता कि पीपीएचआई को आज भी करोड़ों रुपए की करप्शन, अरबों रुपए की करप्शन हेल्थ डिपार्टमेंट में निकली। मैं बात करता हूं आज पोस्ट कोविड सिचुएशन के अंदर लाड़काना में 2 करोड़ की दवाइयां बेच दी गई जो कब्रिस्तान के अंदर जाके मिल रही है। सिंध के स्कूल जो है वहां भैंसें बंधी हुई है, खोते बंधे हुए हैं, बकरियां बंधी हुई है। सिंध के स्कूलों में बच्चों को तालीम नहीं मिल रही है। सिंध के अंदर सिर्फ भाषण दिया गया, कोई राशन नहीं दिया गया। हमने सिंध में क्या दिया? लेकिन उन्होंने शेख साहब उन्होंने चैलेंज भी किया है आपको, उन्होंने आपको चैलेंज किया है कि आप हमारे NICBD जैसे अस्पताल दिखा दें। 50 लाख लोगों को, लाड़काना की 1,85,000 लोगों को 2 अरब 20 करोड़ रुपए दिए गए। मैं कहना चाहता हूँ जब सिंध की बात करते हैं ना, सिंध में गवर्नेंस आज भी, आज से 1 हफ्ते पहले आपके गोल में मैंने रिपोर्ट देखी थी, लकड़ी के पुल के ऊपर जाता 10 साल का बच्चा मर गया। अभी कल हमने देखा, नौशेरा खैरपुर की बात कर रहा हूँ, नफीसा साहिबा जहाँ की होती है, कल नौशेरा फरोज में एक बच्चा, 2 बच्चे डूबे, निकला मोटरसाइकिल पे, उसकी लाश ले जाई गई।
आज से 15 दिन पहले अगस्त राजधानी के हल्के में गड़ी यासीन में एक शख्स मर जाता है, गधे गाड़ी में उसकी लाश ले जाई जाती है। ये परफॉर्मेंस इनकी। और उसके बाद गड़ी उसमें तंगवानी में डिस्ट्रिक्ट कनकोट कश्मीर में एक खातून रोड कचरा कुंडी पे अपने उसको बच्चे को जन्म देती है। और बिलावल साहब असेंबली में तकरीरें करते हैं, लाहौर में तकरीरें करते हैं। 2 शेर हाजिर हैं बिलावल साहब के लिए, रिपीट करता चलूं, बिलावल सिंध की हालत पे थोड़ा गौर फरमाए। जिस जगह जाए गधा गाड़ी की एम्बुलेंस मिलती है मरीजों को, नहीं कुत्ते की काटे की दवा। सिंधी कहाँ जाए? अगर हो सिंध के मुखलिस करो वो जो नजर आए, अगर कुछ कर नहीं सकते तो भाषण भी ना फरमाए। बराए करम बिलावल साहब सिंध के लिए, सिंध को तबाह बर्बाद। ये शेर आपके अपने शेख साहब? शर्मिला मेरी बहन है, इसके लिए कुछ नहीं। पीपल्स पार्टी गवर्नेंस की बात करती है, शायरी आपकी की बात करती है, करप्शन की बात करती है, तो फिर अंधेरा ये अंधेरा सिंध के अंदर। और मैं समझता हूं हमें बिल्कुल हमें इदारों को ठीक करना है, नई इतनी तब्दीली होनी चाहिए, बेहतर होना चाहिए। शेख साहब को जल्दी लोग आवाज दी जा रही है। जो शेख साहब ने एक बात फरमाई कि जी परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको तब्दील कर दिया जाएगा, यानी वो ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों को प्राइम मिनिस्टर तब्दील कर रहे हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनको निकालना चाहिए, उनको तब्दील करना चाहिए। ये बड़ा अहम सवाल है। ये जरा राना मशहूद साहब के सामने रखते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक से वापसी पे आपको कुछ मिसालें बताऊंगा कि जिनको एक जगह से उठा के अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो उनको नौकरी से निकाला जाए, उनको वहां से उठा के उससे भी किसी और अहम ओहदे पर लगा दिया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।